तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में मुसलमानों को भी स्थान है और ईसाइयों को भी स्थान है। हाँ, कोई अगर राम की यात्रा पर पत्थर फेंकेगा या फिर साक्षी जैसा कोई कांड करेगा तो गठरी और ठठरी दोनों बांधी जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ से यात्रा निकले तो आप प्रतिक्रिया करते, पत्थर फेंकते, उपद्रव करते, और अगर हम कुछ बोल भी दें या कानून के लिए उनके लिए मांग भी कर दें तो आप एकजुट होकर के देश को जलाने की और गजवाई हिंद की बात करते थे। पर विरोधी जो आपके हैं वो आप पर यही आरोप लगाते हैं कि आप भी बड़ा हिंदू मुसलमान करते हैं। विरोधी जो आपके हैं वो आप पर यही आरोप लगाते हैं कि आप भी बड़ा हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, पर आप कह रहे हैं पत्थर फेंकने वाले जो भी होंगे, अब जरूरी नहीं पत्थर फेंकने वाला मुसलमान, हिंदुओं में भी से तो कोई होगा। जी, फिर आपके ऊपर ये आरोप लगेगा कि आप तो बिल्कुल उन्हीं की तरह बिहेव कर रहे हैं जो एकदम कट्टर समाज के पैरोकार होते बिल्कुल हैं। भी सही पकड़े हैं। तो आपको पता है लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप, उन्होंने तो आपके खिलाफ एक बकायदा आर्मी खड़ी कर दी थी और कहा था ये बाबा टाबा क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो का एंट्री देख के ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि वीडियो में कितना मजा आने वाला है। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि धीरेन्द्र शास्त्री किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाता है, लेकिन इस वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री की पूरा पोल खुल जाएगा और धीरेन्द्र शास्त्री की कुटाई हो जाएगी। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मजा लीजिए वीडियो का। ये सनातन हिंदू राष्ट्र का पहला कदम, ये एक बाप के दो बेटे तो दोनों में बंटवारा अलग अलग क्यों, दोनों को फैसिलिटी अलग अलग क्यों? जब एक ही बाप की संतान है और भारत माता की सब संतान है, ऐसा अगर सब कहते तो फिर जो हमें रूल्स फॉलो करना है वो आप भी कीजिए। आपको विशेष सुविधा 5 स्टार की, हमें 3 स्टार। वाई? तो उचित है। तो यूसीसी का हिंदू राष्ट्र से क्या कनेक्शन आपको लगता है? गुड क्वेश्चन। मुसलमानों के कंधों पर बंदूक रख के हिंदुओं को मारो, हिंदुओं के कंधों पर बंदूक रख करके मुसलमानों को मारो और राजनीतिक रोटियां सेंक करके राज सत्ता को हासिल करो, या फिर बरगलाओ, देश में अत्याचार फैलाओ। इसी के तो हम खिलाफ हैं। तब तो लोगों को दिक्कत होती है। पर विरोधी जो आपके हैं वो आप पर यही आरोप लगाते हैं कि आप भी बड़ा हिंदू मुसलमान करते हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम इंसान करते पर जब आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो मुसलमान हिंदू डरता राष्ट्र है। में हमने ये तो कहा नहीं कि मुसलमानों को भागना चाहिए या मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं है या मुसलमानों के अपने निजी पारंपरिक तरीके के साथ छेड़खानी की जाएगी। हमारे तो राम राज्य की कल्पना में विभीषण को भी स्थान था और राम का विरोध करने वाले उस धोबी को भी स्थान था। शाबाश! हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में मुसलमानों को भी स्थान है और ईसाइयों को भी स्थान है। हाँ, कोई अगर राम की यात्रा पर पत्थर फेंकेगा या फिर साक्षी जैसा कोई कांड करेगा तो गठरी और ठठरी दोनों बांधी जाएगी। तो ये ठठरी आपकी तरफ से, सनातनियों की कानून तरफ की से? तरफ से। सनातनीय हिंदू व्यवस्था और भारत में एक हमारे भारत का जो संविधान है, संविधान की व्यवस्था के अनुसार बस कठोर नियम किए जाएंगे। आपने कहा कि विभीषण का भी स्थान था, तो क्या आप मुसलमानों को विभीषण मानते हैं? ये फंस गया सीएम। जो सनातन की बात करते हैं, सनातन के साथ हैं, सनातन के खिलाफ नहीं है और सनातन के सपोर्ट में है, वो विभीषण है, बाकी रावण है। अच्छा, और आप इन चीजों को उन तमाम आपके जो कथा को सुनने आते हैं, जो आप में अकीदा रखते हैं, उसमें हो सकता है मुसलमान धर्म के भी हों, तो उनको होना भी चाहिए, सद्बुद्धि आएगी। और जो आप में यकीन नहीं रखते हैं वो तो सद्बुद्धि नहीं मानेंगे। तो जो जरूरी नहीं है कि ऐसा भी नहीं कि सद्बुद्धि उनमें और बड़ी वाली भी हो सकती है, बुरी वाली भी हो सकती है। उसको देखा नहीं तब तक नहीं कह सकते, लेकिन हमें लगता है कि हमारी कथा सुनने मुसलमानों को आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए, सद्बुद्धि आएगी। और मान लीजिए वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें आपकी कथा नहीं सुननी है, लेकिन हम कानून से इत्तेफाक रखते हैं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों से इत्तेफाक रखते हैं। अच्छा, हम कानून के बाहर बात करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। क्या हम कानून से परे हैं क्या, या हम कानून से ऊपर हैं? जो हम कर रहे हैं वो कानून के दायरे में ही तो कर रहे हैं ना। मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। बिल्कुल। क्या हम कानून से परे हैं क्या, या हम कानून से ऊपर हैं? जो हम कर रहे हैं वो कानून के दायरे में ही तो कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक जेल में भी तो होते। किसी दिन मैं तेरी गांड में 7.5 साल का डोरेमोन डालूंगा, वो आपकी गांड में उड़ेगा, आप हवा में उड़ेंगे। मजबूरी हो गई हमारी बोलने की कि अब नहीं बोले तो कब बोलेंगे।
क्या पाकिस्तान भारत को बना करके बोलेगी? इसीलिए मजबूरी पर आकर के हमें आपका फेस करना पड़ रहा है कि यस आइए आप। आपको लगता है कि आप जो पत्रकारों से साक्षात्कार कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, वो दुख मजबूरी है, अंदर जो कोई- अंदर पीड़ा है। हम भारत को पाकिस्तान नहीं बनना देख सकते। तो कैसे अच्छा से याद हमारे यहां से यात्रा निकले तो आप प्रतिक्रिया करते, पत्थर फेंकते, उपद्रव करते, और अगर हम कुछ बोल भी दें या कानून के लिए उनके लिए मांग भी कर दें तो आप एकजुट होकर के देश को जलाने की और गजवाए हिंद की बात कर देते। ये आपसे मतलब क्या है? आप ये कह रहे हैं माइनॉरिटी? शाबाश। नहीं, पर आप कह रहे हैं पत्थर फेंकने वाले, ये जो तो भी होंगे, अब जरूरी नहीं पत्थर फेंकने वाला मुसलमान, हिंदुओं में भी से तो कोई होगा, ईसाइयों में भी तो कोई होगा। अब किसी को वंदे मातरम बोलने तक से दिक्कत है, क्या कह दें? हमारे सामने तो आप ही लोग न्यूज दिखाते हैं, हमें तो लगता है कि वो सत्य दिखाते हैं। अगर आपका चैनल आप लोग अगर सत्य दिखाते हैं तो वो बात हमारी, ये बात सत्य है। और शास्त्री जी, फिर आपके ऊपर ये आरोप लगेगा कि आप तो बिल्कुल उन्हीं की तरह बिहेव कर रहे हैं जो एकदम कट्टर समाज के पैरोकार हम होते तो दोस्तों, अब तक आपको मालूम हो गया होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई चमत्कार नहीं है बल्कि एक ढोंगी है। खैर, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि वीडियो का भी इंटरेस्ट पद बाकी है। सनातन तो सहिष्णुता का सबसे खूबसूरत हमारे लोगों के अंदर जितनी दया है उतनी किसी के अंदर पर नहीं। आपके अंदर तो वो आक्रोश दया। और नहीं, मजबूरी है, वो असहिष्णुता की झलक दिखाई बिल्कुल दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भी नहीं। झलक वो उनके लिए दिखाई दे रही है जो असहिष्णु खुद है। तो उन्हें डर लग रहा है कि आदमी हमारा प्लान फेल कर देगा। हम बहुत सहिष्णु हैं। क्या आप किसी की तरफ से प्लांटेड हैं? अभी तक तो नहीं हुए, भविष्य में बनेंगे भी कोई पार्टी आपका इस्तेमाल कर सकती है या कर रही है? नहीं। निजी पार्टी बजरंग बली की है और उन्हीं की पार्टी हमें इस्तेमाल कर रही है। बाकी किसी की इतनी दम नहीं है कि वो हमें इस्तेमाल करे। तो निजी पार्टी तो हिंदुत्व का परचम जो बुलंद करती है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो क्या वो आपको प्यारी समझ गई। हम किसी भी आपके विचार राजनीतिक से- बयान पर या राजनीतिक पार्टी पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करते। बिहार में जब आप गए थे तब बकायदा मंत्रियों की लाइन वहां पर लग गई थी, बड़े बड़े नेताओं की इनफैक्ट लाइन लग गई थी। लेकिन हर जगह होता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप, उन्होंने तो आपके खिलाफ एक बकायदा आर्मी खड़ी कर दी थी और कहा था ये बाबा टाबा क्या होता है। आप सबको एक तराजू में तोलते हैं बेझिझक और किसका साथ देंगे अगर आपको साथ देना? बजरंग बली का। और बजरंग बली आपको कैसे बताएंगे कि ये फलाह पार्टी बेहतर है हिंदुस्तान के लिए? धंधा बंद करवाएगा क्या? बजरंग बली पार्टी पर भरोसा ही नहीं करते। राम नाम की पार्टी का वो पहले ही बता चुके हैं, इससे बेहतर कोई पार्टी नहीं। पर शास्त्री जी, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है ना। राम नाम की पार्टी तो वो पार्टी हुई जो राम मंदिर बना रही है या जो ये उसका तो श्रेय लेती आपकी है। तुलना है। अब आगे आपका एजेंडा क्या है? कई लोग जानना चाहते हैं। वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र वो कैसे होगा? भारत के निवासियों की जागृति से। उसमें क्या क्या चाहिए? लोगों में जुनून और एकता। और ये सिर्फ जहनी तौर पर, मानसिक तौर पर, कागज पे नहीं, दिल पर। तो उसमें कितना और बदलाव की जरूरत है इस देश? शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति। इससे हो जाएगा? नहीं